आपका त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं रहने देंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आप डॉक्टर मनोहर की किताब में चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 53 पर 53। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3 का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। चलिए अब इसमें लिखते हैं माना एक संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या बराबर y है, और इन्होंने कह रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्या को हम अंतर निकाल लेते हैं। अंतर माने होता है घटाना, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और इनकी एक शर्त है कि एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या को मैंने x मान रखा है, दूसरी संख्या को y मान रखा है, तो ये एक संख्या है वो इस दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देंगे, तो जो हो जाएगा x बराबर 3y हो जाएगा। हम इसको समीकरण 2 मानेंगे, या हम इसको x का मान 3y भी मान सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहता है x माइनस वाई बराबर 26 दिया गया है। हमें समीकरण 2 से मालूम है कि x बराबर 3y लिखा हुआ है, तो लिखेंगे x के स्थान पर 3y लिखेंगे, माइनस का y बराबर 26 हो जाएगा। 3y में से एक y को कम कर देंगे तो केवल 2y बचेगा, बराबर हमारे पास 26 रहेगा। y का गुणांक है 2, 26 के बट्टे में जाएगा, भाग लगाएगा, 2 से 2 कटेगा एक बार, 26 कटेगा 2 बार, 26 कटेगा 2 से 13 बार कटता है, ये हो जाएगा y बराबर 13। अतः जो दूसरी संख्या है वो 13 निकल के आ जाती है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इस y का मान समीकरण 2 में लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा, 1 में लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब अगर हम y का मान समीकरण 1 में लगाते हैं तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर 2 में लगा देते हैं तो कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे इसमें y का मान समीकरण 2 में लगा देते हैं। समीकरण 2 कहता है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू y का मान हमने निकाला है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 तिया 39। अतः संख्या जो हमारी 1 है, अतः एक संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। और यही हमारा इस प्रश्न का
उत्तर होगा। इसी प्रकार हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे समय लगता है या 6 घंटे समय लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो उसकी औसत चाल और साइकिल की चाल याद कीजिए। हमने इसमें लिखा माना पिकनिक स्थल की दूरी पिकनिक स्थल की दूरी बराबर x किलोमीटर है, x किलोमीटर है, और उसकी जो पैदल चाल है पैदल चाल बराबर पैदल चाल, इसमें समय दिया गया है पैदल का, बेटा पैदल कितना समय लगता है, समय 6 घंटे का लगता है। और साइकिल से उसी दूरी को तय करने में उसे साइकिल से लगा समय बराबर 2 घंटे। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल की औसत चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो कुल दूरी है वो x किलोमीटर है। जब साइकिल से जाता है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है, और यदि वो पैदल जाता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है, और जो उसकी पैदल चाल है टोटल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इसके लिए हमने इसको 7 को जोड़ देंगे पैदल चाल में, इसको पक्षांतर करेंगे तो x/2 प्लस का x/6 है, इसको पक्षांतर कर सकते हैं हम, इधर माइनस का हो जाएगा, बराबर में केवल 7 बचेगा हमारे पास। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम, 2 का भाग 6 में चला जाता है, लासा 6 मिल जाएगा, x के नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में
3 का गुणा x में करेंगे 3x रहेगा, माइनस x के नीचे 6 लिखा हुआ है, 6 का भाग हम 6 में लगाएंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा x में करेंगे x रहेगा, बराबर हो जाएगा 7। 3 x में से 1x कम करेंगे 2x बचेगा, बटे में 6 रहेगा, 2 से 2 कटेगा 1 बार, 6 कटेगा 3 बार, 7 के नीचे 1 मान लेते हैं, x एकम x केवल x रहेगा। हम x का 1 में गुणा करेंगे तो केवल x रहेगा, बराबर 3 का गुणा 7 में करते हैं 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी कि उस बच्चे के घर से पिकनिक स्थल की जो दूरी है वो कुल 21 किलोमीटर है, कुल 21 किलोमीटर है। अब हमें उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल बतानी है। उस बच्चे की जो साइकिल की चाल है साइकिल की चाल बराबर x बटे 2 है, जिसमें x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21 बटे 2। 2 से 21 को काटेंगे 10.5 आता है, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी साइकिल की चाल होगी। पैदल चाल है उसकी, पैदल चाल बराबर x बटे 6, x का मान हमने 21 निकाल लिया है, बटे 6। हम या तो 6 का भाग लगा के रख दें 21 में, या पहले इसको काट लेते हैं। 3 से काटते हैं 2 बार कटेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 2 का भाग 7 में लगाएंगे 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो कि 2019 में 2021 में आया वो प्रश्न है, भिन्न पर आधारित प्रश्न है। चलिए इसको हटाते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम इसमें लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न बनेगी भिन्न बराबर x बटे y। लेकिन इनकी शर्त है जब उसके अंश में से
एक घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। चलिए भिन्न के अंश में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। चलिए इस भिन्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कैंची का गुणा करेंगे, बराबर वाली भिन्न में कभी भी हम एलसीएम को नहीं लेते हैं। 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा। 3 का गुणा -1 में करेंगे, -3 रहेगा। y का गुणा 1 में करेंगे y रहेगा। x y वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए और अचर पद को एक तरफ कर लीजिए। ये रहेगा 3x प्लस का y आ जाएगा माइनस का y, -3 पक्षांतर करेंगे +3 हो गया। समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इनकी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त में कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी भिन्न है, इसके हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो गया, बराबर 1 का गुणा y में करेंगे y, प्लस 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 रहेगा। y को x की तरफ भेज दीजिए। 4x माइनस का y बराबर में 8 बचेगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 में y वाला पद दिख रहा है और y वाला पद समीकरण 2 में सेम दिखाई दे रहा है, तो हम इसको घटाने पर सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कहता है 3x माइनस y बराबर 3, 4x माइनस y बराबर 8। दोनों ही y माइनस माइनस के हैं, इसलिए हम इसको घटाने पर सॉल्व कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस रहेगा। माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। माइनस के 4x में से प्लस का 3x कम करेंगे तो माइनस का x बचेगा। माइनस के 8 में से प्लस का 3 कम करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 5 बचेगा। x का मान समीकरण 1 में लगा दीजिए तो y का मान आ जाएगा, 2 में लगा दीजिए तो y का मान आ जाएगा। चलिए हम 1 में लगा देते हैं। 3x माइनस y बराबर 3, x का मान लगाएंगे 5, 3 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, ये 5 दिया 15 हो जाएगा। माइनस y बराबर 3, तो माइनस का y बराबर 3 प्लस का 15 पक्षांतर करेंगे माइनस का 15 हो गया। तो माइनस का y बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 12। अतः हमारी जो भिन्न है भिन्न, हाँ हेलो ठीक है, बात कर भिन्न है x बटा y। x का मान हमने निकाला 5 और y का मान निकाला 12। अब इनकी शर्त है कि अगर भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/3 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे, बट्टे में जैसा का तैसा रहेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 बनेगा, नीचे 12 रहेगा। 4 से 4 कटेगा 1 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो भिन्न का मान 1/3 आ गया। यानी पहली शर्त हमारी पूरी होती है।
यहां तक प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। आगे इनकी शर्त है, आगे शर्त में कहता है यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हैं तो ये ऊपर तो 5 ही रहेगा, नीचे 12 में 8 जोड़ते हैं 20 हो जाता है। 5 से 5 कटेगा एक बार, 20 कटेगा 4 बार, 1/4। ये हमारी दूसरी शर्त भी कंप्लीट होती है। इसका मतलब जो हमारी भिन्न है वो 5/12 बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा वाला प्रश्न देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 12 है इसी का। प्रश्न नंबर 12 कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5x और 2x है। 5x 5x और 2x है। अब ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। चलिए अब इनकी शर्त को लगा देते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष पिता की आयु में बढ़ेंगे तो पुत्र की आयु में भी 10 वर्ष बढ़ेंगे। और अनुपात वाली संख्या को हम बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे 5:2 ना लिख करके हम इसको ऐसे लिखें 5/2। लेकिन हमने पिता की आयु को 5x मान रखा है, पुत्र की आयु को 2x मान रखा है। 10 वर्ष बाद की बात करेगा तो इसलिए हम 10 वर्ष पिता की उम्र में जोड़ देंगे, 10 वर्ष पुत्र की आयु में जोड़ देंगे। तो इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा, जिसे हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए इस भिन्न को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का गुणा 5x + 10 में करेंगे, 5x + 10 रहेगा। 2 का गुणा 2x + 10 में करेंगे, 2 दूना 4, x + 2 धाम 20 हो जाएगा। x वाले पदों को एक तरफ कर देंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे। 5x लिखा है, प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। 20 प्लस का 10 भेजेंगे, माइनस का 10 हो जाएगा। 5x में से 1x कम, 5x में से 4x कम करेंगे, 1x बचेगा, इधर 10 बचेगा। यानी कि हमने x का जो मान है वो 10 निकाल लिया है। पिता की वर्तमान आयु हमने माना था, पिता की
वर्तमान आयु 5x माना था हमने, 5x, 5 गुणा x का मान 10 निकाला है हमने, 5 धाम 50 या 10 पंजे 50। जो पिता की वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष होगी और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 2x मान रखा है हमने, तो 2 गुणा x का मान 10 होगा, तो 2 धाम 20 वर्ष हो जाएगा। अतः पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 20 वर्ष होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो एनसीईआरटी का है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए एनसीईआरटी का एक आयु संबंधी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। हमने मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। अब इनकी पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पहले इनकी पहली शर्त को मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष जैकब की आयु में बढ़ेंगे तो उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष बढ़ेंगे। हमने मान लिया ये जैकब की आयु है और ये उसके पुत्र की आयु है। 5 वर्ष जैकब की आयु में बढ़ेंगे तो उसके पुत्र की आयु में भी बढ़ेंगे 5 वर्ष। लेकिन एक इनकी शर्त और है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ये जैकब की आयु है, ये उसकी पुत्र की आयु है, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ब्रैकेट को खोल लेंगे, 3 का अंदर गुणा करेंगे, x + 5 हो जाएगा बराबर 3 का गुणा करेंगे y में, 3y + 3 पंजे
15 हो जाएगा। एक्स वाई वाले पद एक तरफ करेंगे, एक्स माइनस का 3y बराबर 15 प्लस के 5 पक्षांतर करेंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। एक्स माइनस का 3y बराबर 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। इनकी दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व। चलिए इनकी दूसरी शर्त को हम लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि यदि आपकी उम्र अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व 10 वर्ष होगी, क्योंकि 5 वर्ष कम हो जाएंगी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो जैकब की आयु x है, पुत्र की आयु y है। 5 वर्ष यदि जैकब की आयु में कम होंगे तो उसके पुत्र की आयु में भी 5 कम हो जाएंगे। लेकिन इनकी शर्त एक और है इसके अंदर, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर देंगे, 7 का अंदर गुणा करेंगे। x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y में करेंगे, 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा। y वाले पद को x वाले पद के पास ले आओ, प्लस का 7y है, माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 35, माइनस का 5 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 5 हो जाएगा। इधर रहेगा हमारे पास x माइनस 7y, माइनस के 35 में से प्लस के 5 कम करेंगे, माइनस का 30 बचेगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कहता है x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 2 कहता है x माइनस 7y माइनस का 30। इसे हम घटाएंगे तो x की वैल्यू को काट सकते हैं। माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस के 7y में से माइनस का 3y कम करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा। इधर प्लस के 30 में प्लस के 10 जोड़ेंगे, प्लस के 40 हो जाएगा। 4 से 4 काटेंगे एक बार, 40 कटेगा 10 बार, तो y बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। y हमने किसकी उम्र मानी है? उसके पुत्र की आयु मानी है। किसके? जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहता है x माइनस 3y बराबर 10, तो y का मान लगा देंगे। x माइनस 3 इंटू y का मान 10 निकाला है, 3 गुणा 10 बराबर 10 लिखा हुआ है, तो x माइनस 10 या 30 या 3 धाम 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस का 30 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 30 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 30 में 10 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष होगी। लिखेंगे इसको, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके
पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी का। ये कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संपूरक समझते हैं। दो कोणों का योगफल 180 अंश है, तो हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। हम इसमें मानेंगे माना छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है। छोटा कोण x तथा बड़ा कोण y है, जबकि दोनों कोणों का जो योगफल है वो 180 अंश होता है। हम लिखते हैं इसको x प्लस y जोड़ करके 180 अंश होना चाहिए। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, लेकिन इनकी शर्त है कि बड़ा कोण यानी कि y छोटे कोण से यानी x से 18 डिग्री अधिक है, तो हम 18 डिग्री जोड़ देंगे। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो y की जगह पर हमें लगाना है x प्लस 18, तो x प्लस y के स्थान पर लगा देंगे x प्लस 18 अंश बराबर 180 अंश। x और x जोड़ करके हो जाएगा 2x। 180 अंश प्लस क्या 18 पक्षांतर करेंगे, 180 में से 18 को कम कर लीजिए। 8 में से यहां से ले लो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 कम करेंगे 2 बचेगा, या बचेगा 7। 7 में से 1 कम करेंगे 6 बचेगा, 1 का 1 रहेगा। x का गुणांक 2 भाग लगाएगा, 2 से 2 कटेगा 1 बार, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 बार कटेगा।
x बराबर 81 अंश निकल के आता है। यानी हमने इसको जो छोटा कोण था x माना था, तो छोटा कोण हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से हम x का मान समीकरण 2 में लगा देते हैं। समीकरण 2 कहता है y बराबर x प्लस 18 अंश। तो y बराबर x का मान हमने निकाला है 81 प्लस 18 अंश। तो y बराबर 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अतः छोटा कोण 81 अंश और बड़ा कोण 99 अंश प्राप्त होता है। हम इन दोनों कोणों को जोड़ के देख लेते हैं, क्या 180 अंश होता है। यदि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो गया, 10 की 0 हासिल 1, और 9 में 8 जोड़ते 17 और 1 18, यानी दोनों का टोटल 180 अंश आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए अब हम कुछ क्षेत्रफल वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे।